जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो सॉफ्ट राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, गुरु जी से जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब संगत जी वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा भाग्यशाली दिन था। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं उस दिव्य आत्मा के दर्शन करूंगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, बस दिन भर मैं यही सोचती रहती थी कि मेरे घर में सुख शांति कहाँ से आएगी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। और मैं अपने ही सवालों में संगत जी इतनी उलझी रहती थी कि मुझे कभी जवाब ही नहीं मिला, क्योंकि संगत जी मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। संगत जी, दुख, दर्द, रोग, दुनिया भर का मेरे घर में बसा हुआ था। इन सब का जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी उलझनों में संगत जी मेरी जिंदगी कट रही थी। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मुझे सारे ही मेरे सवालों के जवाब मिल गए। संगत जी, मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में बहुत अशांति थी। मेरे पिता कोमा में 1.5 महीने से हॉस्पिटल में थे और संगत जी मैं स्वयं डॉक्टर होने के कारण सब जानती थी कि क्या क्या समस्याएं आ सकती थी और उन सभी चीजों का मुझे एहसास भी था। इसलिए मैं कभी भी उनके पास से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। संगत जी, एक दिन मैं इतनी निराश और हेल्पलेस हो गई कि जीवन की ओर से संघर्ष करने की मेरी मानो सारी शक्ति ताकत मैं गवा बैठी। सब कुछ उल्ट पुल्ट लग रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और मेरे पिता को हर पल जीवित रखने की कोशिश बहुत कठिन लग रही थी। संगत जी, मेरे भाई और बहन सभी बहुत दुखी थे और सभी बहुत प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी कोशिश संगत जी सफल नहीं हो रही थी। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंखों में से आंसू रुकते ही नहीं थे। मैं सोचती रहती थी कि भगवान क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते। संगत जी, मैंने तो ईश्वर से हमेशा से बहुत प्यार किया, हमेशा से बहुत विश्वास किया। फिर क्यों वह हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते? संगत जी, इस समय मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत आवश्यक हो गया था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरी सारी समस्याएं, मेरे सारे दुख कष्ट समझ सके, जो मुझे अपने पास आश्रय दे सके, मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं हकीकत का सामना कर सकूं और जब भी कोई परेशानी से घिर जाऊं तो वह मुझे वहां से निकाल सके। संगत जी, एक रात मैं सो नहीं पा रही थी, चिंता टेंशन की वजह से। सुबह के लगभग कोई 3 बजे के आसपास मेरा भाई शिव अचानक कमरे में मेरे पास आया और उसने हमें प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ से गया था और वहां से वो प्रसाद लेकर आया है। और संगत जी, उसने बताया कि उसने सत्संग भी सुने, उसने वो सत्संग हमें भी सुनाए। उसके बाद मुझे संगत जी गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी के दर्शन करने का हम लोगों ने निर्णय किया। संगत जी, तब तक मुझे यह बात पता नहीं थी कि जब तक स्वयं गुरुजी ना चाहे कोई उनके दर्शन ही नहीं कर सकता था। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलने पर गुरुजी से मिलकर
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं कल्पना में संगत जी यही सोच रही थी कि कोई बाबा होंगे, संत होंगे, लेकिन संगत जी मेरी कल्पना से बहुत परे थे गुरुजी। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महापुरुष थे, जो एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे थे और जिनकी आंखों को देख कर संगत जी एकदम मैं बता नहीं सकती कितनी विकट रोशनी थी और आपके मन को अंदर तक छू जाती। संगत जी उनसे मिलकर मैं इमोशनल हो गई। उनकी सुगंध इतनी तेज थी मानो चारों ओर गुलाब बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और हमें सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। उस समय मेरा पूरा मानसिक तनाव पता नहीं संगत जी कहाँ गायब हो गया। उन्होंने मुझे संगत जी ये भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा बेटों को, जो उस समय 4 साल के थे, गुरुजी के पास लेके गई। रास्ते में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरा बड़ा बेटा दक्ष अपने भोलेपन से उसने मुझे उत्तर दिया कि वह तो केवल शिवजी जी के ही चरण स्पर्श करेगा। संगत जी हम गुरुजी के पास पहुंचे। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो छोटे बेटे ध्रुव ने मेरा साथ दिया, परंतु दक्ष अपने स्थान पर ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि दक्ष गुरुजी के चरण स्पर्श क्यों नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उससे चिढ़ते हुए पूछा कि उसने आप चरण स्पर्श क्यों किए। संगत जी उसने इतने भोलेपन से मुझे उत्तर दिया कि उसने कहा, शिवजी जी के चरण स्पर्श किया है मैंने। इसका मतलब संगत जी गुरुजी ने छोटे से बेटे मेरे को दक्ष को शिव अवतार में दर्शन दिए। शिवजी जी के वास्तविक दर्शन मेरे छोटे बेटे ने कर लिए थे। संगत जी उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पिता का ट्रीटमेंट अच्छा होने लगा। हर दिशा से सहायता आने लगी। मेरे हस्बैंड को भी अपना मनपसंद काम मिल गया। वर्ष 2004 में दक्ष को कॉन्स्टिपेशन और फीवर के साथ साथ अचानक वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे गांठ होने लगे। संगत जी डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन से स्वस्थ करने की बहुत कोशिश करी, पर सारी कोशिश असफल रही। एक सोमवार को हम सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए गए। मैं अंदर ही बहुत डरी डरी थी, क्योंकि दक्ष के सारे लक्षण, सारे सिस्टम कैंसर के थे। डॉक्टर के कमरे में डरते हुए जाते हुए मैंने मन ही मन गुरुजी के स्वरूप को अपने सीने से लगा लिया और चलते हुए मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी। मुझे पता था कि वे चाहे तो दक्ष को एक पल में ठीक कर सकते हैं। रूम में जाते ही चारों ओर गुलाबों की खुशबू से कमरा महक गया। यदि संगत जी सच्चे मन से गुरुजी को याद किया जाए तो वह तुरंत सहायता करने आते हैं। वह गुलाबों के पुष्पों की महक उनके वह होने का संदेश था। डॉक्टर ने दक्ष का टेस्ट कर नेगेटिव रूप से मुझे देखा, निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार दक्ष के स्प्लीन और लीवर यानी प्लीहा और यकृत दोनों ही बहुत बढ़ गए थे, जो एनिमो को संकेत दे रहे थे और ये अच्छा नहीं था। डॉक्टर ने मुझे भी दक्ष के उन ऑर्गन्स को टच करवाया जिससे मुझे उसकी क्षति का ज्ञान हो सके। डॉक्टर ने तुरंत अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी, जिससे यह पता लग सके कि वह रोग कितना अंदर से अंदर फैला हुआ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बेचैनी से गुरुजी से इस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को फिर से पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। गुरुजी की खुशबू हर पल हमारे साथ रहेगी, यह संकेत देती रही। सब ठीक, कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में जब टेस्ट चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही।
इसलिए गुरुजी की कृपा से टेस्ट में कुछ नहीं निकला। लीवर और स्प्लीन दोनों सामान्य थे। गुरुजी के आशीर्वाद से सारे संगत जी जो भी उसमें रिपोर्ट में आ रहा था वो बदल चुकी थी। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, संगत जी हम प्रवेश कर ही रहे थे, मैं उनको उस दिन की पूरी घटना के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय गुरुजी ने एक नटखट मुस्कुराहट से खुद ही पूछ लिया, कोई रोग निकला? संगत जी मैं भावुक हो गई, मैं इमोशनल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी गुरुजी ने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर हमें दिया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर को कैंसर होने का अंदेशा था गुरुजी, और ऐसा बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। गुरुजी ने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या बाकी टेस्ट करवाने आवश्यक हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम खुद एक डॉक्टर हो और जब तक तुम खुद टेस्ट नहीं कराओगी तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। सही भी बात थी। मेरे लॉजिकल माइंड के किसी कोने में छुपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सारे टेस्ट करवाए। सारे टेस्ट सामान्य आए संगत जी। आखिरकार मेरे दक्ष के शरीर पर जो गांठें पड़ी थी उसकी बायोप्सी हुई। बायोप्सी अब धीरे धीरे आपस में जुड़नी शुरू हो गई। जो गांठ निकली गई थी उसमें साफ तौर से बदलाव दिखाई दे रहा था। मैं परेशानी में थी, दुविधा में थी कि कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर यह बड़ी क्यों हो रही है? यह मिल आपस में जोड़कर क्यों नहीं बड़ी हो रही हैं? क्योंकि संगत जी वो गांठें अलग अलग बड़ी हो रही थी। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे और मैं फिर से संगत जी हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को गुरुजी ने कहा था। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का रिजल्ट आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा। परंतु संगत जी हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया था और ऐसा तो होना ही था। कुछ सप्ताह के बाद गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे ना ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का फीवर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, उसके शरीर पर जो गांठें पड़ी थी वह सब खत्म हो गई। लगभग सारे लक्षण खत्म हो गए। गुरुजी धन्य है, सब कुछ ठीक हो गया। उसे कभी कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं निकला था। गुरुजी के साथ हर पल चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ सही मार्गदर्शन कराते हैं। गुरुजी आपकी हर आपदा से रक्षा करते हैं, अपने हृदय से लगाकर रखते हैं, ठीक वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, आपको वापस सही मार्ग पर लाते हैं। गुरुजी आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत कराते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी निरहंकार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह तो हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके दर्शन के लिए आए हजारों भक्त से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं और जब हम भूल करते हैं वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन करते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है, ना हुआ है और ना कभी होगा। ऐसे ही कुछ साल पहले मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। संगत जी डॉक्टर्स के अनुसार मेरी माँ को ब्लड डोनेट की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमति कर दी। अगले दिन माँ सारे टेस्ट होने के बाद घर वापस आ गई। ऐसे ही मेरी मौसी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन कोमा में चली गई और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनका बीपी बहुत बढ़ गया था।
और डॉक्टर को डाउट था कि कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे संगत जी, तो मैंने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर उनसे उपचार के लिए, उनसे ट्रीटमेंट के लिए विनती की। उस समय मौसी का सीटी स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस रूम में गुरुजी की सुगंध भर गई और सीटी स्कैन का रिजल्ट सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। परंतु संगत जी, जब सुबह उनके पास पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कोमा से बाहर आ चुकी थी, अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। और जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि रात को सपने में एक सफेद कपड़े में कोई आया था और उसने उन्हें उठाया। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी भी यह पता नहीं लग पाया कि वह कोमा में क्यों पहुंची। सारे रिजल्ट नॉर्मल थे। गुरुजी 3 महीने के बाद जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो मौसी नु भी ठीक करा लेता। संगत जी, मैं एकदम सरप्राइज हो गई। वह यहाँ पर थे भी नहीं और किसी को मौसी जी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। गुरुजी को कैसे पता चला? संगत जी, गुरुजी तो स्वर्ग ज्ञाता है। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं पर भी हो, वह सब जानते हैं। समय और स्थान गुरुजी के लिए कोई अर्थ नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते। कुछ साल पहले संगत जी, मुझे फीवर, बीट, दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कई प्रकार की दवाइयों से जब लाभ नहीं हुआ तो शुक्रवार के दिन डॉक्टर्स ने मेरा सीटी स्कैन करने का निश्चय किया। संगत जी, रेडियोलॉजिस्ट ने स्कैन देखकर कहा कि रिजल्ट्स असामान्य है और डॉक्टरों ने कहा इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना की। उस दिन शाम को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। मैंने उन्हें स्कैन के सीटी स्कैन के बारे में भी बताया। संगत जी, उनका निशीकरण भी बताया और मुझे ठीक करने की विनती भी गुरुजी से की। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि उन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। बस फिर क्या था संगत जी, मेरी आंखों से फिर आंसू नहीं रुक पाए। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया। मेरे सब रोग समाप्त हो गए। हालांकि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात मैं बिना किसी दवाई के आराम से सो पाई। रात को जब डॉक्टर्स ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह बहुत अचंभित रह गए। हालांकि उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन सुबह मैं वहां से डिस्चार्ज होकर घर आ गई और 3 साल पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक सुबह बहुत दर्द से तड़प रहे थे। उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। हमने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहा, पर वह यहाँ कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी की सलाह के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और टेस्ट करवाने की सलाह दी। क्योंकि पहले जो टेस्ट थे उसमें जो निशीकरण किया उसमें कुछ बदलाव साफ दिख नहीं रहे थे। हम डर गए और डरते हुए हमें उसी समय गुरुजी के पास हम भागे गए, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी नहीं मिल पाएंगे। वहां पहुंचने पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अच्छा, अब अरुण को भी ठीक करवाने आ गई। मैं भाव विभोर हो गई, इमोशनल हो गई। मैंने उन्हें पूरी पूरी बात बताई और संगत जी, गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि अरुण ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी ने फिर अरुण को सोने का सत खाने को कहा और संगत जी, दिन में भी रात में भी संगत जी, सोने का सत संगत जी आयुर्वेदिक दवा में भी कारगर होता है और गुरुजी ने उसे विस्की के 2 पैक लगाने को भी कहा। कुछ सप्ताह के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसका हार्ट ठीक कर दिया है, वरना उसे सर्जरी करानी पड़ती। अब उसे सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
संगत जी, अरुण बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी भारी हैं। प्रार्थना है कि वह हमेशा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही। एक बार उसकी बीमारी के समय उसके शरीर पर गांठ पड़ गई, जो बहुत गंभीर दिख रही थी। हमारी परेशानी सुनकर गुरुजी ने उसे भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह लैब से जब रिजल्ट आया, मैसेज आया कि सैंपल उसमें कुछ गलती हो गई है। असल जो सैंपल लिया वो मेरी बहन का नहीं था, वो किसी और का था, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी बहन बिल्कुल स्वस्थ है और धीरे धीरे वो गांठें भी अपने आप मेडिसिन से खत्म हो गई। संगत जी, ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला, मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री शेठी को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। संगत जी, उसको प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसके ठीक होने के आसार बिल्कुल कम थे। गुरुजी ने भी उसको आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल गंभीर रोग से मुक्त हो गया। संगत जी, अब वह आराम से अपने काम पर जाते हैं। और एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का फोटो लेकर गुरुजी के पास आया। हालांकि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था। गुरुजी ने उसे पहचान लिया। उसका भाई गंभीर रूप से ब्रेन फीवर से पीड़ित था। उसके सर में मस्तिष्क में फीवर था। उसका भाई इनहेल पर रहता था हमेशा और उसका डायलिस भी होता रहता था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया। उसके भाई को देखने हॉस्पिटल भी गए। डॉक्टर ने उसके पूर्ण स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन अगले 2 सप्ताह में वह वहां से डिस्चार्ज होकर सकुशल अपने घर आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे नया जीवन देने के लिए आज भी गुरुजी को लगातार धन्यवाद देते रहते हैं। संगत जी, मेरे जुड़वा बच्चे हमेशा इस बात पर लड़ते रहते थे कि इनमें से कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं ये सुनकर बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि जन्म के कुछ समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण डॉक्टर्स ने छोटे वाले का समय नहीं दिखा पाए थे। मैं सोच रही थी कि गुरुजी को इसका ज्ञान कैसे था। तभी गुरुजी मेरी ओर मुड़े और कहा, उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण से उन्हें याद है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी अभ्यास भी नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कई जन्मों पहले ही अपनी शरण में ले लिया था। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से हमेशा से अपना प्रेम निछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपना प्रेम, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।